Hi children, how are you? Jai Swaminarayan. I am fine children. We are learning lesson number 2 addition. Our exercise is 2.8. Okay, today we will learn about this word sums. What is the word sums? Here you will see one question is here. In 2 or 3 lines they have given the sums that we have to solve, we have to understand, we have to read and then we have to solve it. Okay children. Now here we will see the one example has given. Mummy bought 18 bananas, 24 oranges and 28 apples to make fruit salad for the picnic. How many fruits did she buy in all? Okay. तो यहाँ पे ये दिया है कि मम्मी पिकनिक के लिए इतने इतने फ्रूट्स लाई है. 18 बनानास है, 24 ऑरेंजेस है, 28 एप्पल्स है. ओके, तो ये सलाद बनाने के लिए मम्मी लाई है. तो मम्मी ने कितने फ्रूट्स सारे मिला के, हाउ मैनी फ्रूट्स मम्मी बाय इन ऑल, दैट वी हैव टू फाइंड आउट एंड दैट वी विल सी नाउ वी विल सॉल्व दिस सम. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ द बॉक्स. आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके नीचे आपको ये बॉक्स ड्रॉ करना है. यहाँ पे आपको ये 2/3 में और ये 1/3 में ऐसे इसको छोटा बनाना है और इससे डबल ये बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट और वर्किंग ऐसे लिख रहे हैं. आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? फिर व्हाट यू हैव टू डू हियर, दैट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट एंड वॉट एवर वर्किंग, नंबर वर्किंग जो करना है वो आपको नेक्स्ट साइड में लिखना है, वर्किंग सेक्शन में. ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे 18 बनाना है. तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखोगे यहाँ स्टेटमेंट में कि नंबर ऑफ बनानास कितने हैं, 18. ओके, नाउ सेकेंड लाइन यू विल राइट नंबर ऑफ ऑरेंजेस, 24 ऑरेंजेस. सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस. यहाँ पे हम लोग एंड ओ लिख रहे हैं. क्यों एंड ओ लिख रहे हैं? क्योंकि फुल नंबर की स्पेलिंग हर बार लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसको शॉर्ट करके हम लोग एन ओ डॉट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ बनानास. ऐसे आया समझ में चल रहे? सो सेकेंड स्टेटमेंट विल बी नंबर ऑफ ऑरेंजेस, दैट इज 24. नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज 28 एप्पल्स है, तो नंबर ऑफ एप्पल्स, कितने एप्पल्स लिए, 28. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, हाउ मैनी फ्रूट्स डिड शी बाय इन ऑल. ओके, यहाँ पे बहुत ग्रामेटिकली हम लोग डीप में नहीं जाएंगे. सिंपल जो सेंटेंस जो बच्चे बना सकते हैं आप लोग वैसे बनाओ. शी बाय इन ऑल. ओके, सो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर. प्लस करना है. क्यों यहाँ पे प्लस करना है और माइनस नहीं करना है, दैट यू हैव टू थिंक. शी बाय इन ऑल, यहाँ पे सारे मिला के फ्रूट्स उन्होंने कितने खरीदे. ओके, यानी मम्मी ने कितने खरीदे, ये आपको फाइंड आउट करना है. आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? सो इन ऑल मीन्स जब इन ऑल, मेरे पास इतने पेन्स है, मेरे ब्रदर के पास इतने हैं, तो इन ऑल जब मैं करूंगी इसका मतलब है मुझे दोनों को मिलाना है. यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे आपको एडिशन करना है क्योंकि आपको फ्रूट्स इन ऑल पूछा है ना. हाउ मेनी फ्रूट्स डिड शी बाय इन ऑल, यानी सारे फ्रूट्स मिला के उन्होंने कितने खरीदे. ये एक्सप्लेनेशन इसीलिए रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है, इसलिए आपको क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम रीड करना है. नाउ वी विल सी हियर 8 + 4 कैसे करोगे. 8 देन 9 10 11 12. ओके, 12 + 8 अगेन 8 फिंगर्स. 12 देन 13 14 15 16 17 18 19 20. सो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 यहाँ पे लिखना है और 2 कैरी फॉरवर्ड करना है. 2 + 1 3, 3 + 2 3, देन 4 5, 5 + 2 6 7. So what you have to do here, 70 70. So your answer is she buy in all, how many fruits she buy in all, 70. So here in answer you will write she buy or she bought, you can write here she bought 70 fruits in all. In all. Are you getting children? तो आंसर करके लास्ट में आपको आंसर लिखना है. ओके,
Now we will see second question. Here we have to read it carefully first. Neeta made 25 paper caps, Geeta made 28 paper caps, and Rita made 34 paper caps. How many paper caps did they make in all? Okay, यहाँ पे क्या है चिल्ड्रन कि नीता ने 25 पेपर कैप्स बनाए, गीता ने 28 पेपर कैप्स बनाए और रीटा ने 34 पेपर कैप्स बनाए. ओके, हाउ मैनी पेपर कैप्स डिड दे मेक इन ऑल? सबने मिलकर, तीन फ्रेंड्स है, तीनों ने अलग अलग कैप्स बनाए, तो सबने मिलकर कितने कैप्स बनाए ये आपको फाइंड आउट करना है. तो इसीलिए क्वेश्चन को 2-3 टाइम रीड करो, अंडरस्टैंड करो और फिर सॉल्व करो. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व दिस सम. यू हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ बिग बॉक्स हियर. You have to divide this not in a equal way, but what you have to do, 1/3 में इसको आपको करना है, ये छोटा बनाना है और यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखना है वो बॉक्स को थोड़ा बड़ा बनाना है. दैट यू कैन राइट इजीली द स्टेटमेंट. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, पेपर कैप्स मेड बाय. एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है. पूरा सेंटेंस अगेन एंड अगेन हम लोग रिपीट नहीं करेंगे. पेपर कैप्स मेड बाय नीता, बाय गीता, बाय रीटा. ओके, अगेन अगेन वही सेंटेंस को अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ कि जैसे पेपर कैप मेड बाय नीता. ओके, बाय नीता 25 दैट वी हैव रिटन. गीता मेड 28 पेपर कैप्स, बाय गीता 28, and Rita made 34 paper caps. So by Rita that we have written 34. Now paper caps made in all. सबने मिला के कितने पेपर कैप्स बनाए वो काउंट करना है. ओके, what we will do here, we will do the addition. Now we will start counting on our finger. 5 you have, 5 plus 8, 5, 6, 7, 8. Okay, 5 then 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 plus 4, 13 then 14, 15, 16, 17. So what you have to do, you will write 7 at one's place and 1 carry forward. 1 plus 2 that is a 3, or 2 plus 1 you can do 3, 3, 4, 5, 5 and 3. What you have to do, 5 then 6, 7, 8. Okay, so what you have to write here, 8. Are you getting children? So 87 is the answer. Paper caps made in all, that is the answer. In front of that only you have to write 87. जब आप स्टेटमेंट लिख रहे हो, जिसका भी स्टेटमेंट लिख रहे हो उसके सामने ही वही नंबर होना चाहिए. ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट ऊपर लिखा है और ये जो नंबर्स है वो ऊपर नीचे हो गए. दैट इज अ टोटली रॉन्ग. एग्जाम में भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उसके. आया समझ में? सो वॉट यू हैव टू डू, स्टेटमेंट के सामने ही नंबर होने चाहिए. ओके, व्हेन आई विल राइट दिस आंसर पेपर कैप्स इन ऑल, तो 87 उसके सामने ही होना चाहिए. एंड एट लास्ट यू विल राइट द आंसर. व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, हाउ मेनी पेपर कैप्स डिड दे मेक इन ऑल? सो व्हाट वी विल राइट, दे मेड 87 पेपर कैप्स. ओके, they made 87 paper caps in all. लास्ट में एक लाइन में आपको आंसर करके लिखना है. ओके चलो, थैंक यू.